बल्कि यह उस सच्चाई पर आधारित है जिससे आज देश के करोड़ों भारतीय स्टेट बैंक खाताधारक रोज जूझ रहे हैं, लेकिन खुलकर बात नहीं करते। बहुत से लोग यह मान के सच्चाई के साथ लेते हैं कि बैंक से जुड़ी परेशानी आना सामान्य बात है। पासबुक में एरर आ गया तो नई बनवा लेंगे, एटीएम से पैसा कट गया तो बाद में देख लेंगे। लेकिन यही छोटी सोच आगे चलकर बड़े नुकसान की वजह बन जाती है। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वह सिर्फ पासबुक मशीन की खराबी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे बैंकिंग सिस्टम की उस कड़ी से जुड़ा है जहां एक छोटी सी लापरवाही आपके पैसे को जोखिम में डाल सकती है। अगर आपने कभी पासबुक अपडेट मशीन में एरर देखा है, अगर आपकी पासबुक आधी छप गई है, अगर बैंक ने कहा है कि नई पासबुक बनवानी पड़ेगी, या अगर आपको लगता है कि बैंक आपकी जिम्मेदारी नहीं लेता, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां से आपकी असली समझ शुरू होती है। आज भी बहुत सारे खाताधारक यह नहीं जानते कि पासबुक मशीन आखिर काम कैसे करती है। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक प्रिंटर है, लेकिन असल में यह सीधे बैंक के सर्वर से जुड़ी हुई मशीन होती है। जैसे ही आप पासबुक डालते हैं, सबसे पहले पीछे छपे बारकोड को स्कैन किया जाता है। अगर बारकोड सही पढ़ा गया, तभी आपकी एंट्री सिस्टम से निकलती है। लेकिन जैसे ही बारकोड थोड़ा सा भी खराब हुआ, मशीन रुक जाती है। और यहीं पर 90% लोग वही गलती करते हैं जो उनकी पासबुक को हमेशा के लिए खराब कर देती है। लोग घबरा जाते हैं और पासबुक को जोर से बाहर खींच लेते हैं, जिससे बारकोड पर स्याही फैल जाती है, लाइन टूट जाती है, और उसके बाद चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, वह पासबुक दोबारा सही से प्रिंट नहीं होती। फिर बैंक कर्मचारी कहते हैं कि नई पासबुक बनवानी पड़ेगी, और यहीं से लोग बैंक को दोष देना शुरू कर देते हैं, जबकि असल गलती अनजाने में हमारी ही होती है। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर पासबुक मशीन प्रिंट करते समय रुक जाए तो सबसे पहले खुद को रोकिए, मशीन को समय दीजिए। कई बार मशीन कुछ सेकंड बाद खुद ही दोबारा काम करने लगती है, और अगर मशीन पूरी तरह बंद हो जाए तो तुरंत बैंक स्टाफ को बुलाइए। खुद से पासबुक खींचना सबसे बड़ा नुकसान करता है। लेकिन अगर आपकी पासबुक पहले ही खराब हो चुकी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बैंकिंग सिस्टम सिर्फ पासबुक तक सीमित नहीं रह गया है। डिजिटल जमाने में भारतीय स्टेट बैंक ने एम पासबुक और ऑनलाइन स्टेटमेंट की सुविधा दी है, जिसके जरिए आप घर बैठे महीनों और सालों का पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर उसे डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं। यह सुविधा पूरी तरह वैध है और कई जगहों पर पासबुक के बराबर मानी जाती है। अब आते हैं उस बदलाव पर जो 15 जनवरी 2026 के बाद हर खाता धारक के लिए बेहद अहम हो गया है, और वह है नॉमिनी से जुड़ा नियम। पहले लोग इस बात को हल्के में लेते थे, लेकिन अब बैंक ने साफ कर दिया है कि नॉमिनी की जानकारी अपडेट रखना जरूरी है। नए नियमों के अनुसार अब एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं, और यह भी तय किया जा सकता है कि किसे कितनी राशि मिलेगी। इसका मकसद साफ है, ताकि खाता धारक के बाद परिवार को बैंक के चक्कर न काटने पड़े, क्योंकि देश में ऐसे हजारों मामले सामने आए जहां पैसे होते हुए भी परिवार को सालों तक संघर्ष करना पड़ा। अब बात करते हैं सैलरी अकाउंट की, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट एक जैसे होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सैलरी अकाउंट तब तक ही जीरो बैलेंस रहता है जब तक आपकी सैलरी आती रहती है। जैसे ही सैलरी बंद होती है, कुछ समय बाद वही अकाउंट सेविंग अकाउंट में बदल जाता है, और फिर मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर चार्ज कटने लगता है। इसलिए नौकरी बदलने या रिटायर होने के बाद अपने अकाउंट का स्टेटस जरूर चेक करवा लेना चाहिए। इसके साथ ही सैलरी अकाउंट में ज्यादा एटीएम ट्रांजैक्शन की सुविधा, दुर्घटना बीमा कवर और लोन में छूट जैसे फायदे भी जुड़े होते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब आते हैं उस चीज पर जहां सबसे ज्यादा लोग नुकसान उठाते हैं, और वह है डेबिट कार्ड और पिन। आज भी लोग सोचते हैं कि यह तो अपने ही पैसे का कार्ड है, इसमें क्या खतरा होगा, और इसी सोच में वे पिन दूसरों को बता देते हैं, कार्ड किसी और से इस्तेमाल करवाए लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि डेबिट कार्ड आपके पूरे खाते की चाबी होता है। जिस किसी के पास आपका पिन है, उसके पास आपके पैसे पर पूरा कंट्रोल है। बैंक साफ कहता है कि अगर ग्राहक ने खुद पिन शेयर किया है तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती। यही वजह है कि बहुत से मामलों में पैसा वापस नहीं मिलता। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी सच्चाई है फोन और मैसेज के जरिए होने वाली ठगी। आज भी लोग डर या लालच में आकर ओटीपी बता देते हैं, जबकि बैंक कभी फोन पर ओटीपी नहीं मांगता, कभी लिंक भेजकर केवाईसी अपडेट नहीं करवाता। अगर कोई ऐसा करता है तो वह बैंक नहीं ठगी,
होता है, लेकिन जल्दबाजी में लोग गलती कर बैठते हैं और पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। अब अंत में सबसे जरूरी बात समझ लीजिए, बैंक पैसा काटता नहीं है, बल्कि नियम के अनुसार चार्ज लगाता है। मिनिमम बैलेंस, एटीएम ट्रांजैक्शन, एसएमएस अलर्ट, हर चीज के नियम पहले से तय होते हैं, लेकिन लोग उन्हें पढ़ते नहीं हैं और जब पैसा कटता है तो बैंक को दोष देने लगते हैं। अगर कभी आपको लगे कि गलत कटौती हुई है तो बहस करने के बजाय लिखित शिकायत दर्ज कराइए, क्योंकि बैंक सिस्टम बहस से नहीं, प्रक्रिया से चलता है। साथियों, बैंकिंग सिस्टम कोई दुश्मन नहीं ना है, लेकिन अनजान रहना सबसे बड़ा खतरा है। जानकारी रखिए, सवाल पूछिए, अपने अकाउंट को समझिए, क्योंकि आज की एक छोटी सी समझदारी आपको आने वाले समय में बड़े नुकसान से बचा सकती है। वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। अब साथियों, यहीं से वह हिस्सा शुरू होता है जहां सबसे ज्यादा लोग नुकसान उठाते हैं, लेकिन बाद में समझ ही नहीं पाते कि गलती आखिर हुई कहां थी। आदमी को लगता है कि बैंक ने धोखा किया है, सिस्टम खराब है या फिर किस्मत ही खराब है, लेकिन जब पूरे मामले को ध्यान से देखा जाता है तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। आज भी देश में करोड़ों लोग अपने बैंक अकाउंट से जुड़े मैसेज पढ़ते ही नहीं हैं या पढ़कर नजरअंदाज कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल बन जाती है। जब बैंक की तरफ से मिनिमम बैलेंस कम होने का मैसेज आता है, लोग उसे हल्के में ले लेते हैं। जब एटीएम ट्रांजैक्शन की लिमिट पूरी होने का मैसेज आता है तब भी ध्यान नहीं देते, और जब महीने के अंत में बैलेंस कम दिखता है तब अचानक बैंक को दोष देने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बैंक हर कटौती की जानकारी पहले ही दे देता है। अब जरा एटीएम से जुड़े उस मुद्दे को समझिए जिससे लगभग हर आदमी कभी ना कभी परेशान होता है। कई बार ऐसा होता है कि एटीएम मशीन से पैसा निकलता नहीं है, लेकिन अकाउंट से रकम कट जाती है। ऐसे में लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब पैसा गया, लेकिन बैंक आपके नियम के अनुसार अगर पैसा आपको हाथ में नहीं मिला है तो जांच के बाद वह रकम वापस की जाती है। बस शर्त यही है कि आपने समय पर शिकायत दर्ज कराई हो। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वे शिकायत ही नहीं करते, या फिर बहुत देर बाद याद आने पर बैंक को आपको साथ ही देखने के लिए पहुंचते हैं। तब तक मामला कमजोर हो जाता है। इसीलिए अगर एटीएम से पैसा नहीं निकले और अकाउंट से कट जाए तो उसी दिन या अगले कार्य दिवस में शिकायत दर्ज कराना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं उस चार्ज की जिसे लोग सबसे ज्यादा कोसते हैं, एसएमएस अलर्ट चार्ज। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें मैसेज की जरूरत नहीं है, यह पैसा बेकार में काटा जाता है, लेकिन यही मैसेज आपको सबसे पहले बताता है कि आपके खाते से पैसा निकला है या नहीं। अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाए तो उसी मैसेज से आपको तुरंत जानकारी मिलती है। सोचिए, अगर यह सुविधा ना हो तो आपको महीनों तक पता ही नहीं चले कि आपके खाते से पैसा निकल रहा है। इसीलिए यह छोटा सा चार्ज असल में आपकी सुरक्षा के लिए होता है, नुकसान के लिए नहीं। अब एक और बहुत आम लेकिन गंभीर गलती की बात करते हैं जो लोग रोज करते हैं, और वह है अकाउंट को लंबे समय तक इस्तेमाल में ना लाना। बहुत से लोग एक अकाउंट खुलवाते हैं और फिर महीनों या सालों तक कोई लेन देन नहीं करते। ऐसे में वह अकाउंट डोरमेंट हो जाता है। डोरमेंट अकाउंट का मतलब होता है कि उस खाते से ना पैसा निकलेगा ना ट्रांसफर होगा, और अचानक जब जरूरत पड़ती है तब आदमी बैंक पहुंचता है और कहता है कि मेरा अकाउंट काम नहीं कर रहा, जबकि असल में अकाउंट नियमों के कारण बंद पड़ा होता है। इसीलिए चाहे कितना भी छोटा अकाउंट हो, साल में कम से कम एक बार लेना देन करना बेहद जरूरी है। अब यहां एक और जरूरी बात समझिए। बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि पासबुक ही सबसे बड़ा सबूत है, और अगर पासबुक अपडेट नहीं हुई तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। लेकिन आज के समय में बैंक का डिजिटल रिकॉर्ड पूरी तरह वैध होता है। इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप से निकाला गया स्टेटमेंट कानूनी तौर पर मान्य होता है। अगर कभी कोई विवाद होता है तो बैंक सिस्टम में दर्ज जानकारी को ही अंतिम प्रमाण माना जाता है। इसीलिए सिर्फ पासबुक मशीन खराब होने से घबराने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं केवाईसी से जुड़े उस मुद्दे पर जिसकी वजह से आज हजारों अकाउंट अचानक फ्रीज हो रहे हैं। बहुत से लोग सालों तक केवाईसी अपडेट नहीं कराते, मोबाइल नंबर बदल लेते हैं, पता बदल जाता है, लेकिन बैंक में अपडेट नहीं करवाते, और फिर एक दिन अचानक उनका अकाउंट बंद हो जाता है। ना पैसा निकलता है, ना ट्रांसफर होता है। उन्हें लगता है कि बैंक ने परेशान कर दिया, जबकि सच्चाई यह है कि यह नियम सुरक्षा के लिए बनाया गया है ताकि आपके पैसे सुरक्षित रहें। इसीलिए समय समय पर केवाईसी अपडेट कराना बेहद जरूरी है।
अब इस सेकंड पार्ट की सबसे अहम बात समझ लीजिए। बैंक तभी तक आपके लिए फायदेमंद है जब तक आप जागरूक हैं। अगर आप नियम जानते हैं, मैसेज पढ़ते हैं, सवाल पूछते हैं और समय पर काम करते हैं तो बैंक आपके लिए सहारा बनता है। लेकिन अगर आप लापरवाह रहते हैं, वही सिस्टम आपको परेशान करने लगता है। इसीलिए पासबुक हो या एटीएम डेबिट कार्ड हो या डिजिटल ट्रांजैक्शन, हर जगह एक ही नियम लागू होता है। जानकारी होगी तो नुकसान नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी तो वही गलती बार बार दोहराई जाएगी। अगर यह जानकारी आपके काम की लग रही है तो इसे आगे जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी वही गलती दोहराने से बच सकें। अगले हिस्से में हम उस सच्चाई पर बात करेंगे जिसे जानने के बाद आप बैंक को लेकर कभी लापरवाह